ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। इन तस्वीरों को देखिए और सिर्फ देखिए ही नहीं बल्कि सोचिए कि अगर आप इस जाम में फंसे हैं और आपकी सरपट दौड़ने वाली गाड़ी सड़क पर रेंग रही हो, गुरुग्राम से दिल्ली और दिल्ली से गुरुग्राम पहुंचने में आपको घंटों लग जाए, तो आप क्या करेंगे? आप गुस्से की घूंट पीकर अपनी गाड़ी का क्लच और ब्रेक लगाते हुए मन ही मन सरकार को कोसेंगे। ये मिलेनियम सिटी का हाल है और ये है सच्चाई भी। कैमरे की नजर जहां तक जा रही है वहां तक गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। कई किलोमीटर का ये महाजाम एक बार में कैमरे में कैद भी नहीं हो पा रहा है। सोमवार को दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके कारण गुरुग्राम की ज्यादातर सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। जैसे जैसे शाम ढलता गया वैसे ही जाम ने महाजाम का रूप ले लिया और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां एक जगह पर बस खड़ी रही। अंत में अब आप हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ और पीयूष मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के तमाम इलाके अब जाम की चपेट में हैं। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे 48 से जुड़े इलाके में हूं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रोड है, जहां पे आप देख सकते हैं कि 2.5 से 3 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद महाजाम जैसी स्थिति दोनों इलाकों में देखने को मिल रही है। इस तरफ भी आप जाएंगे तो ये इलाका सोहना की तरफ जा रहा है, तो वहीं कैमरामैन अब दूसरी तरफ जब जूम करेगा तो ये इलाका जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा है। पिछले 1.5 घंटे से ये जाम बदस्तूर जारी है। वाहनों की लंबी कतारें जहां तक आपकी नजर जाएंगी वहां तक आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि इससे निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तैदी से अपना काम करने में लगी है, लेकिन जाम इतना भारी है कि ट्रैफिक पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है वाहन चालकों को समझाने में। जल भराव की स्थिति है। जल भराव की स्थिति के चलते कहीं ना कहीं वाहनों के पहिए धीमे हुए और इन धीमे पहियों ने अब नेशनल हाईवे को जाम की चपेट में ला दिया है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस जाम की चपेट में न केवल वीवीआईपी लोग हैं बल्कि एम्बुलेंस भी हैं और तमाम वो कामकाजी लोग हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि 2.5 से 3 घंटे की मूसलाधार बारिश गुड़गांव में दर्ज की गई थी। 90 mm से ज्यादा की बारिश इन तमाम इलाकों में, इन तमाम तहसीलों में दर्ज की गई है। और उसके बाद की तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश के बाद नेशनल NH 48 पर जहां जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रोड है जो सोहना की तरफ जा रहा है। दिल्ली द्वारका से सोहना की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी कई किलोमीटर लंबा जाम आप साफ तौर से तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम। दिल्ली एनसीआर में दिन से ही लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन पीक आवर्स में हो रही लगातार बारिश की वजह से लोग ट्रैफिक जाम में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ जाने वाली सड़क पर मौजूद है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर काफी भारी मात्रा में जाम लगा हुआ है। यहाँ से गुड़गांव की तरफ अगर आप जाएंगे तो अमूमन दिनों में आपको सिर्फ आधे घंटे का समय लगता है, लेकिन फिलहाल लोगों को 2-3 घंटे लग रहे हैं। काफी लंबे समय से लोग सिर्फ जाम में फंसे हुए हैं। ना सिर्फ इस तरफ बल्कि जो रास्ता दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आ रहा है वहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भारी जाम जो है वो लगा हुआ है। घंटों से लोग जो है वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अगर हम बारिश की बात करें तो अगस्त में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई है। 15 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है और इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रास्ता दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए जाता है, लेकिन पीक आवर्स में ट्रैफिक तो होता ही है, लेकिन आज लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश तो हो ही रही है, साथ साथ हवाएं भी तेज चल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना सड़कों पर करने को मिल रहा है। मेरे सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली, गुरुग्राम।